Welcome and very good morning to all of you. I am your teacher Sir Ramzan and you are watching Math Studio. Let's move to today's lecture. आज फर्स्ट ईयर की 1.3 एक्सरसाइज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. 1.3 एक्सरसाइज मैंने प्रीवियस वीडियो में इसके ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन कर दिए हैं इंस्टेड ऑफ लास्ट क्वेश्चन. तो लास्ट क्वेश्चन के का फर्स्ट पार्ट हुआ था लास्ट वीडियो में. आज उससे आगे मैं इसको कंटिन्यू करूंगा. क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 2 -1/2 3√2 आयोटा होल क्यूब. कल की वीडियो में आप लोगों को मैंने कुछ फार्मूले नोट करवाए थे, अलजेब्रिक फार्मूला जो बहुत से टॉपिक्स में यूज होते हैं. इसमें भी यूज हो रहे हैं. a+b³ a-b होल क्यूब और अलग अलग क्यूब. आई होप आप लोगों ने वो नोट किए होंगे. एक दफ़ा उनको अच्छी तरह स्टडी करें. आज के सभी पार्ट्स में भी स्क्वायर और क्यूब से रिलेटेड जो कैलकुलेशंस हैं वो भी हम सॉल्व करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल ये 2 इसका एलसीएम आ गया -1 -√3 आयोटा. ऊपर जो प्रॉब्लम या जो चीज हमें डिफरेंट यहाँ लग रही है वो क्या है कि ये दोनों नेगेटिव हैं. एंड सो फार वी हैव लर्न a-b³ और a+b होल क्यूब. तो मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ. 1 + √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 होल क्यूब. इन दिस वे ये जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्लस में कन्वर्ट होगा. ये जो माइनस है इसका क्या किया जाएगा, इस माइनस को -1⁻³ करके मैं अलग कर लेता हूं. और इस तरह मेरे पास ये क्वेश्चन जो है वो इस शेप में चला जाएगा. 1 + √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 -1³ इज -1. सो ये -1 सॉल्व हो गया. अब ऊपर वाले का क्यूब हम अलग से सॉल्व करेंगे और नीचे वाले का अलग से सॉल्व किया जाएगा. 2³ इज 8. तो इस 8 को मैं इससे अलग कर लेता हूं -1/8 करके. सो फाइनली मेरे पास ये जो क्वेश्चन है दिस इज चेंज इनटू दिस शेप and only I have to solve a+b होल क्यूब. ये फार्मूला यहाँ एप्लीकेबल होगा. ये a ये b इसका क्यूब. सो लेट्स सी कि क्या बनता है जी इसका. a³ प्लस b. a और b से मतलब मेरा फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट होता है. a b ना ढूंढते रहे इसमें. a³ प्लस b³ प्लस 3ab. एक टर्म रह गई है. सोचिए जरा वो कौन सी टर्म थी. बताया हुआ है एंड पे जाके a+b यानी वो सारी की सारी वैसे लिखेंगे. a³ + b³ 3ab into a+b -1/8. 1³ इज 1. इसको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि ये जो क्यूब होता है इसको हम स्क्वायर इनटू दैट टर्म लिख सकते हैं. अगेन वही चीज कि अगर मेरे पास a⁻³ है तो मैं उसे a² × a लिख सकता हूं. इसी तरह इस आयोटा क्यूब को आयोटा² × आयोटा लिख लिया. ये इतने को सॉल्व मैंने किया. इसको लिख लिया मैंने. पावर 3 थी तो पावर 2 और 1 अलग कर दिया. आयोटा की पावर 3 थी, आयोटा² और आयोटा अलग कर दिया. ये मल्टीप्लाई होंगे तो 3 × 3 √आयोटा मल्टीप्लाइड बाई दिस फैक्टर. ये ब्रैकेट लाजमन है बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर -1/8. ये मिस नहीं होनी चाहिए. तो -1/8 1 ये √² हो गए कैंसल तो ये 3 हो जाएगा. 3 × 3 बच गया. आयोटा² -1 है वो इस आयोटा को माइनस आयोटा कर देगा. अगर मैं यूं लिखूंगा माइनस आयोटा तो ये गलत है. क्यों गलत है, क्योंकि इसका मतलब है ये माइनस हो रहे हैं हालांकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं. तो इसका जो आंसर आया माइनस आयोटा उसके ब्रैकेट लगानी है. अब ये इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 3
इंटू 3 अंडर रूट आयोटा हो जाएगा। ये जब इधर मल्टीप्लाई होगा, एज आई अर्ली मेड इट क्लियर टू यू कि इसका कोफिशिएंट 3 है, इधर 1 है, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 3 रह जाएगा। और ये दोनों एक जैसे जो हैं फैक्टर ये स्क्वायर में बदल जाएंगे। -1/8 1 ये माइनस शुरू में आ गया, 3 इंटू 3 अंडर रूट आयोटा, दिस विल बी 3, ये स्क्वायर हो जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। -1/, ये दोनों फैक्टर प्लस माइनस की वजह से कट गए, 3 इंटू 3 9 हो गया, आयोटा स्क्वायर इसका साइन चेंज कर देगा, थोड़ा सा मैंने सिंप्लीफाई किया है, दिस विल बी -8 माइनस माइनस प्लस में बदल जाएगा एंड आंसर विल बी 1। फर्स्ट पार्ट का भी आंसर 1 आया था, बट डोंट मेक द माइंड कि हर जो पार्ट है इसका आंसर 1 ही आना है, मुख्तलिफ भी आएंगे। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब हम इसके नेक्स्ट थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। and which is -1/2 -3 under root over 2 iota 4 raised to power -2 -1/2 -3 under root over 2 iota। ये दो का प्रोडक्ट है जो हमने सॉल्व करना है। इसमें आप देखें कि ये एक जैसे फैक्टर्स हैं, यानी मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास है a की पावर -2 और a, इस तरह के बेस सेम हो, बेस इसको बेस बोलते हैं, ये एक्सपोनेंट बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमेशा एक्सपोनेंट ऐड हो जाया करते हैं। तो -2 + 1 -1 रह जाएगा। इतने को आप a सपोज कर लें, a रेज़ टू पावर -2 मल्टीप्लाइड बाई a, तो ये आ जाएगा जी -1/2 -3 अंडर रूट ओवर 2 आयोटा रेज़ टू पावर -2 + 1 हो जाएगा। 2 एलसीएम भी मैं ले लेता हूँ इसी स्टेप में, -1 अंडर रूट 3 आयोटा -2 + 1, ये -1 रह जाएगा और -1 जो है ये +1 में बदल जाएगा इफ आई टेक द रेसिप्रोकल ऑफ द एक्सप्रेशन। व्हाट इज रेसिप्रोकल? टू चेंज डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर, बदल देना, नीचे वाला फैक्टर ऊपर और ऊपर वाला नीचे ले जाए, ये सिंबल चेंज हो जाएगा तो +1 बच जाएगा, +1 पावर में नहीं लिखा जाता। सो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इससे अगली लाइन में आपने क्या करना है, जिस तरह आप लोगों को पहले भी बताया, डिनोमिनेटर में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो हम उसका कॉन्जुगेट लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया करते हैं। तो ये आ गया। सो 2 विल बी मल्टीप्लाइड बाय -1 + 3 अंडर रूट आयोटा and the product of these two expression will be a square minus b square। 2 into -1 plus 3 under root iota divided by -1 square is 1। अगेन स्क्वायर नेगेटिव क्वांटिटी का b पॉजिटिव आना है, -3 अंडर रूट का स्क्वायर 3 और आयोटा का आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। आयोटा स्क्वायर आप लोगों को बताया हुआ है कि खत्म होगा तो ये वाला सिंबल जो है ये चेंज हो जाया करता है। सो 2 मल्टीप्लाइड बाई -1 3 अंडर रूट आयोटा डिवाइडेड बाई ये +3 हो जाएगा एंड +3 मीन 2 - 1 + 3 अंडर रूट आयोटा डिवाइडेड बाई 4। ये 4 इस 2 से कैंसिल होगा। सो फाइनली दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस। पहले जैसे मैंने 1-2 क्वेश्चन में आपको बताया था, आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। आप इस डिनोमिनेटर को रियल पार्ट पे और इमेजिनरी पार्ट पे डिवाइड करके भी जोड़ सकते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट वन जो है दैट इज वेरी
सिंपल। इसमें देखें बेटा, जो बात आप लोगों ने नोट करनी है, व्हाट इज दैट, ये एक जैसे फैक्टर्स हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको मल्टीप्लीकेशन में नहीं ले जाना फौरन, पहले अपने एक्सपोनेंट जो है वो सिंप्लीफाई करने हैं। तो -2 + 1 एक रकम बन जाएगी, -2 + 1 इज -1। अब पावर नेगेटिव जो है उसको हम सॉल्व नहीं करते अनलेस उसको हम पॉजिटिव में ना कन्वर्ट कर दें। अब अगर मेरे पास फ्रैक्शन है और उसकी पावर जो है वो नेगेटिव है, तो मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूंगा। डिनोमिनेटर ऊपर चला गया, न्यूमिनेटर नीचे आ गया, तो ये साइन चेंज हो जाया करता है। -1 की बजाय ये किस में बदल जाएगा, +1 में, और +1 आप लिखेंगे नहीं, सो ये हो जाएगा 2 ऊपर और ये फैक्टर नीचे। अब आपको आगे पता है कि इसके रेसिप्रोकल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो है फोर्थ पार्ट, that is a plus b iota whole square, and it is very similar to a plus b whole square. A square plus b iota square plus 2ab iota. A square, this will be b square, iota square, this will be 2ab iota. Now look at this factor, iota स्क्वायर नहीं होता, iota होना चाहिए। iota से बड़ी पावर जब भी होगी हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। iota स्क्वायर -1, तो इसको, इस प्लस को किस में बदल देगा, माइनस में। ये रियल पार्ट हो गया और इतना इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया। दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। फोर्थ पार्ट जो है इसका वो अब हमने सॉल्व किया है। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 का 5th पार्ट होगा। लेट्स सी व्हाट इज दिस। a plus b iota raised to power -2, 5th part of question number 7. Again if I compare these two parts, what is the difference? यहाँ +2 थी पावर, ये -2 है, और अभी मैंने आप लोगों को बताया कि पावर अगर नेगेटिव होगी तो हम उसे सॉल्व नहीं करेंगे अनलेस वो किस में ना बदल जाए, पॉजिटिव में। तो इसको पॉजिटिव में बदलने के दो तरीकेकार हो सकते हैं। मैं इसे, इसका रेसिप्रोकल ले लूं, इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1, तो 1 ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, वो भी एक ही चीज है। या इसको आप ये कर सकते हैं कि पावर 2 और होल पावर -1 कर दें, यानी 2 से माइनस अलग कर लें, वो भी वही चीज है। मैं चूंकि आप लोगों को पिछला पार्ट में भी इसी तरह समझाया है, तो अब मैं इसी पे रहूंगा। इसका रेसिप्रोकल ले लिया। अगेन नोट दैट इसका डिनोमिनेटर जो होगा वो 1 होगा। अपने नहीं लिखना इस तरह, ये एग्जाम में नहीं लिखिएगा। डिवाइडेड बाय 1 है तो 1 ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया। अब 1 स्क्वायर इज 1, नो नीड टू राइट इट मोर, लिहाजा 1 लिख लिया। अब इसका जब मैं स्क्वायर लूंगा तो a स्क्वायर b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर 2ab आयोटा, ये वाली चीज आएगी, ये इसका आंसर बन जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, आप वहां से इसको देख लीजिएगा। a स्क्वायर -b स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा। फोर्थ पार्ट, और इसमें अब डिफरेंस क्या है, गलती आप लोग क्या करते हैं, आप इसको एनालिसिस में नहीं लेके जाते। वो पावर 2 थी, यहाँ पे एंड हो गया, ये पावर 2 थी, यहाँ एंड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक रूल आप लोगों को बताया हुआ है कि डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा नहीं होना चाहिए, यानी आयोटा वाली टर्म नहीं होनी चाहिए। हम उसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके खत्म किया करते हैं। सो नेक्स्ट सारा कुछ ये नीचे वाले को खत्म करने के लिए होगा। दिस विल बी रियल पार्ट, 2ab iota imaginary part, and its what will be its conjugate। सिर्फ आपने आयोटा का साइन जो है वो चेंज करना है। अगेन ये एक वो गलती है जो बहुत देखने में आती है कि ये साइन भी चेंज किया हुआ होता है। लो, दिस इज रियल पार्ट and conjugate mean only to change the sign of imaginary part which is 2ab iota, and plus is changed into minus। so न्यूमिनेटर मेरे पास हो जाएगा a square minus b square minus 2ab iota, नीचे आ जाएगा a square minus b square whole square और 2ab iota whole square।
नीचे अगेन वही आप x प्लस वाई एक्स माइनस वाई हो तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इस तरह इसको सॉल्व करेंगे। इसको अब चेंज करने की जरूरत नहीं है, टिल एंड में इसको ऐसे ही लिखूंगा। इसको सॉल्व करें तो ए स्क्वायर यानी फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर माइनस 2 इनटू फर्स्ट एंड सेकंड। इसकी बारी आ जाएगी जी, तो माइनस 2 स्क्वायर इज 4, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर एंड आयोटा स्क्वायर, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, इनको हमने अरेंज करके किसमें लेके आना है, आयोटा फ्री टर्म में। ये आयोटा स्क्वायर खत्म करेंगे तो ये माइनस प्लस में हो जाएगा, ऊपर वाले को कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा डिवाइडेड बाई a4 प्लस b4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ये आयोटा स्क्वायर इसको प्लस कर देगा, दिस आयोटा स्क्वायर विल चेंज दिस साइन, 4 a स्क्वायर बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा डिवाइडेड बाई a4 प्लस b4। दिस two terms are similar, so this must be simplified। minus 2 plus 4 तो plus 2 आंसर आ जाएगा, और a square plus b square। Quickly check this term is the square of whole square of what? ये तीन रकमें किसका मुकम्मल मरबा बनेगी, चेक करें जरा इसको, वो हमने नीचे लिखना है। शाबाश, सोचें। This is a2 square, this is b2 square and this is 2a square b square। so देखिए ना, अगर आपके पास होता है a square plus b square 2ab हो तो आप a plus b, यानी ये जो 2 के साथ होता है इनका बेसिकली स्क्वायर हुआ करता है। अब आप इसको अलग अलग दोनों पे डिवाइड कर दें। दिस इज रियल पार्ट डिवाइडेड बाय दिस फैक्टर and this is imaginary part divided by this factor। so this is the final answer of this part number 5। so you can see that only minus 2 कितना कैलकुलेशन को एक्सटेंड कर देता है। पिछले में क्या था, पिछले में सिर्फ प्लस 2 था, उसको हमने सॉल्व किया। अब इसके बाद मेरे पास इसके नेक्स्ट जो पार्ट्स हैं उनमें आपने क्यूब को सॉल्व करना है, जो मैं बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर चुका हूँ। a प्लस बी आयोटा का क्यूब है, फिर a माइनस बी आयोटा का होल क्यूब है। तो मैं ये आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, जो प्रॉब्लम होगी वो फिर आप लोग मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, मैं वो क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट लास्ट पार्ट आ जाता है विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स सी व्हाट इज दिस। क्वेश्चन नंबर 7 है, चल रहा है एक्सरसाइज 1.3 और इसका लास्ट पार्ट नंबर 8। ये क्या चीज है, 3 माइनस अंडर रूट माइनस 4 होल रेज टू पावर माइनस 3 माइनस अंडर रूट माइनस 4 होल रेज। क्या होगा, पहला आप लोग अगर सीखना चाहते हैं और अपनी इन चीजों को, इन गलतियों को खत्म करना चाहते हैं तो एक बात ज़हन नशीन कर लें अच्छी तरह। जब आप एक टॉपिक जो है वो डिस्कस कर चुके होते हैं, पढ़ चुके होते हैं, तो ट्राई किया करें कि इससे नेक्स्ट स्टेप आप सोचें, लिखें कि ये इस तरह होना चाहिए। फिर जब टीचर लिखे तो आप कंपेयर करके अपनी गलती निकाल सकते हैं, या अगर ठीक है तो आपको पता चल जाएगा कि ये इसी तरह चल रहा है। तो आप सोचिए इसमें मैंने क्या बताया हो इस टाइप के क्वेश्चन में। सबसे पहला काम क्या करना है कि इस माइनस अंडर रूट को किसमें बदलना होता है, प्लस। ये माइनस प्लस में होगा, ये नहीं होगा। और साथ क्या लिखा करते हैं, आयोटा, बाकी कोई चेंज नहीं। अब 3 ये 2 हो जाएगा,
4/√2 और कोई चेंज। अब इस -3 का क्या करेंगे, 3 - 2 आयोटा, मैं इसको ऐसे कर लेता हूं, पावर +3 और इसका माइनस वाला पोर्शन यूं करके मैंने अलग कर लिया, -1। पावर पावर से मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या आएगा, ये वही आ जाएगा जो इसकी पावर -3 था। अब इसको a - b क्यूब से मैं सॉल्व करता हूं एंड दिस विल बी a क्यूब माइनस b क्यूब -3ab into a minus b and whole power is -1. So remember it should not be missed by in any step. ये लिखना नहीं आपने भूलना। 3 cube is 27, 2 cube is 8 iota cube. Now first solve this product, 3 into 3 9, 9 into 2 18 iota, 3 - 2 iota। अभी तक एक चीज मैं मिस कर रहा हूं, कौन सी चीज, इतना अगर छोड़ूंगा तो क्या गलती है, ये पावर -1, 27 - 8, ये आप लोगों को बताया हुआ है कि आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 54 आयोटा, इससे मल्टीप्लाई होगा 36 आयोटा स्क्वायर एंड होल पावर इज -1। 27 आयोटा स्क्वायर इसको प्लस में बदल देगा, -54 आयोटा, दिस विल बी -36 आयोटा स्क्वायर खत्म हो जाएगा, होल पावर इज -1। नाउ लुक एट दीज टर्म्स, 27 and 36 विल बी रियल पार्ट, इनको हम ज्वाइन करेंगे, ये दो आयोटा वाली है इनको, तो 26 - 36 क्या आंसर आ जाएगा, -9। इन दोनों में से माइनस वाली टर्म बड़ी है, 54 - 8 क्या आ जाएगा, 54 - 8 कितना होगा, 46 आयोटा, होल रेज़ टू पावर -1। और इस -1 का क्या करेंगे, इस -1 का अब टाइम आ गया है कि इसका हम रेसिप्रोकल ले लें, तो ये -1 जो है ये +1 में बदल जाएगा और +1 नहीं लिखा जाता। यहां तक आप इस क्वेश्चन को देखें, ये अभी मुकम्मल नहीं है। मुझे जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि पावर -3 था, उसको मैंने कैसे किया, एक तो ये था कि इसे डिनोमिनेटर में ले आता, उसका आप लोगों को नुकसान या कह लें कि जो बादरेशन है वो ये है कि हर दफा 1/1 गलती कर बैठते हैं। मैंने वो -1 इस तरह अलग कर लिया, तो ये क्यूब सॉल्व हो गया है, क्यूब b क्यूब -3ab a - b, और सॉल्यूशन के बाद जब फाइनल आंसर आया तो ये -1 मैंने खत्म कर दिया। अब अगेन -9 46 आयोटा, -9 + 46 आयोटा, -9 + 46 आयोटा। ये क्या किया है मैंने, व्हाट इज दिस, इस नंबर को क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ऊपर नीचे आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं, -9 46 आयोटा, नीचे क्या करता है, रियल पार्ट का स्क्वायर माइनस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, 9 + 46 आयोटा डिवाइडेड बाय 81, ये आ जाएगा 2116 आयोटा स्क्वायर, 46 स्क्वायर इज 2116। या कैलकुलेटर से हेल्प ले सकते हैं, 9 + 46 आयोटा डिवाइडेड बाय 81, तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, इसको प्लस कर देगा, 9 + 46 आयोटा डिवाइडेड बाय, इनका सम क्या बनेगा, 97, ये दोनों सम अप होंगे तो 97 हो जाएगा। 9 पे अलग अलग डिवाइड कर दें, 2197, और 46 पे अलग डिवाइड कर दें। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस। कैलकुलेशन वाले पार्ट्स थे ये, मैंने स्टूडेंट्स कोशिश की है आप लोगों को एक एक स्टेप अच्छी तरह क्लियर किया जाए। एक इसमें करेक्शन कर ले स्टूडेंट्स कि ये -9 था, ये माइनस आएगा, सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस, तो ये यहाँ पे माइनस आ जाएगा।
अब इसके साथ ही ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ये जो चल रहा है एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, 7 और 8 आप देख लीजिएगा। ये एंड हो गया है और इसके एक दो पार्ट आप लोगों के लिए छोड़े हैं, आप लोगों ने ट्राई करने हैं। नेक्स्ट टाइम वेरी इंपॉर्टेंट इसकी एक दो एग्जांपल्स और एक टॉपिक है जो एक्सरसाइज में नहीं है लेकिन इम्तिहान में आता है। चूँकि मोस्टली वो एक्सरसाइज में ना होने की वजह से स्टूडेंट और टीचर स्किप करते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर समझाऊंगा। आप भी उसको स्टडी कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।